औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त 9वीं क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से मुखातब हूँ और 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स के साथ मैं इस वक्त प्रैक्टिकल ज्योमेट्री शुरू कर चुका हूँ। और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम इससे पहले एक वीडियो जो है वो पब्लिश कर चुके हैं और उसमें हमने डिफरेंट काइंड के एंगल बनाना सीखा है। तो एंगल जो है वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। 4 एंगल पिछली वीडियो में आपने सीखे। कौन कौन से? आपने वहां पर सीखा 60 डिग्री का एंगल बनाना, 120 का, 30 डिग्री का और फिर 15 डिग्री का। आज मैं इस वीडियो में आपको 90, 45, 75 एंड 105 डिग्रीज ये 4 एंगल बनाना सिखाऊंगा। तो ये एंगल आपको बनाना आ गए तो ट्रायंगल्स जो है वो आपको बनाना आ जाएंगी। तो ये बड़ा बुनियादी काम है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी पहले उस वीडियो को देखें, उसकी प्रैक्टिस कर लें चारों एंगल्स की, क्योंकि अभी भी जो काम करेंगे तो ये उस पर डिपेंड करेगा। और लर्निंग में मैं एज मैथमेटिक्स टीचर नहीं, एज अ साइंस टीचर, एज अ टीचर जनरली आपको बात बताऊं कि टीचिंग में ये टीचिंग, लर्निंग एंड ट्रेनिंग, ये जो सारा एक प्रोसेस है, हम चीज़ें जो है एक बड़े सीक्वेंस के साथ एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन में मुंतकिल कर रहे होते हैं। और हर चीज़ जो है, जो नई चीज़ हम आपको दे रहे होते हैं उसको प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है उसके साथ लिंक कर रहे होते हैं। और नॉलेज जो है ये सस्टेन्ड होता है, कंटिन्यूटी होती है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है। और एक तजर्बाकार उस्ताद जो है इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखता है। अदरवाइज जो है नॉलेज स्टफ किया जाता है और स्टफिंग करने से वो प्रॉपरली वहाँ जो मेमोरी है, जो डीप मेमोरी है, जो परमानेंट मेमोरी है, उसके अंदर चीज़ें जाती नहीं है। तो कंसिस्टेंसी क्या है यहाँ, इनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है कि आप ये काम करोगे तो ये काम आपको आ जाएगा और फिर इससे जूं जूं आगे जाते जाएंगे तो ये चीज़ें जो है उसमें और ज़्यादा यूज़ होंगी। तो इस वजह से बड़ी तरतीब से काम करना सीखी। ऑर्डर जो है, प्रायोरिटी, जो ये लर्निंग की भी एक प्रायोरिटी है। 6-7 आइडियाज़ आपको देने हों तो एक तजर्बाकार उस्ताद जो है उन 6-7 चीज़ों को एक प्रॉपर ऑर्डर में करके आपके दिमाग तक मुंतकिल करता है, ताकि दिमाग में उनका जाना, उनका अंडरस्टैंड करना, कंप्रीहेंड करना जो है वो आसान हो जाए। तो इस वजह से पिछली वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद आगे आ जाए। और अब मैं आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना सिखाता हूं, किसकी मदद से? कंपस की मदद से। क्योंकि ये सेट स्क्वायर्स मौजूद हैं, ये डी जो है ये मौजूद है। एक लाइन ड्रा करें, लाइन ड्रा करके ये, बल्कि अगर आप देख रहे हैं इसका ये एंगल ही 90 डिग्री का रखें और लाइन लगा दें, लेकिन इसके बगैर कंपस की मदद से। क्योंकि कंपस जो है एक बड़ा बेहतरीन टूल है आपके पास, और खेलें इससे और एंगल्स के साथ नई चीज़ें बनाएं। क्योंकि जिन लोगों ने ये इन्वेंशन की है उन्होंने खेलते खेलते ही ये सारे काम किए हैं। तो खेलें, इसके साथ ज़रा दिलचस्पी लें, कंपस लें, पेंसिल डालें और इससे डिफरेंट किस्म की शेप्स बनाएं तो आप कोई नया कंक्लूजन जो है वो कर सकते हैं। जी, 90 डिग्री का एंगल। सबसे पहले एक आर्म हमने ड्रॉ कर लेना है, स्ट्रेट लाइन, ये एक आर्म है। और जो 2 आर्म्स होते हैं एंगल के वो दोनों रेज होती हैं। और रे क्या होती है? उसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ जो है वो एक्सटेंडेबल होता है। तो इसका नाम जो है मैं रख देता हूं ओ ए। जी, 60 डिग्री, 120, ये 2 एंगल जो पीछे आप सीख चुके हैं वहां तक एज इट इज चले। यहां पर कंपास रखें और आर्क ड्रा कर दें एक अप्रोप्रिएट रेडियस के साथ। यूं यहां कंपास रखेंगे, यूं घुमाएंगे, ये आर्क ड्रॉ हो जाएगी। कंपास यहां पर चल नहीं सकती और जो आपने पेपर पर चलानी है वो छोटी है, तो कंपास यूज करें। कंपास को मैं यहां बार बार आपको बता रहा हूं, कंपास जब भी यूज करनी हो 2 बातों का पता होना चाहिए। कंपास का जो वो शार्प एंड है, जो निडल वाला, सुई वाला हिस्सा है, वो रखना कहां पर है और कंपास खोलनी कितनी है, ये 2 बातें जानना जरूरी है। कंपास को रखना ओ पर है, खोलनी कितनी है, अप्रोप्रिएट रेडियस के साथ, कोई भी, वट एवर यू लाइक,
उसकी कोई पाबंदी नहीं, लेकिन वंस यू हैव टेकन रेडियस उसको चेंज नहीं करना। ये बड़ी बुनियादी बात है, क्योंकि वो जो रेडियस है उस सर्कल के साथ उस रेडियस का बड़ा अहम ताल्लुक हो जाता है, और वो जब आप चेंज करते हो तो वो लिंक जो है उनका मैथमेटिकल वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ ओ पर रखें, ओ पर रखने के बाद यहाँ पर ले आए, ये आंक लगाएं, 60 डिग्री एंगल बनाना हो इसको ज्वाइन कर दे, फिर यहाँ पर रखें, यूं हो जाएगा, 120 बनाना हो तो ये हो जाएगा। इस 60 को अगर आप आधा कर दें, इस 60 को आधा कर दें, ये मैं 90 इस तरफ लिखता हूं क्योंकि वहां पर ड्राइंग जा रही है। आपने इस 60 को आधा किया 30 बनाने के लिए, फिर उससे इस 30 को आधा किया 15 बनाने के लिए। प्रीवियस वीडियो अगर आपके ज़हन में है और आपने प्रैक्टिस कर ली है, अब इस 60 को आप आधा करें, दरमियान में जो पॉइंट मिलेगा ये 30 होगा, ये 60 होगा। 60 और 30 कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। तो बड़ी सादी सी बात है, इसको हमने ऑफ करना है। यहां पर जो कंपास आपने रखी हुई थी ये आर्क ड्रा की, जब 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो इसी आर्क को आगे एक्सटेंड भी कर ले, क्योंकि अब आपके ज़हन में रहना चाहिए जो जो प्रैक्टिस करेंगे कि आपने कंपास रखने का आर्क जो है किस एक्सपेक्टेड एरिया में आपने ड्रॉ करनी है। तो यहां पर जब कंपास रखी, आपका एक हिस्सा तो इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए और एक हिस्सा ऊपर भी जाना चाहिए, क्योंकि अब दोबारा कंपास को हम रखेंगे इस पॉइंट पर रखेंगे, आर्क ड्रा करेंगे यूं, और ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। इस पॉइंट को अगर इससे ज्वाइन करें तो ये आर्क जो है आधी हो जाएगी। मैं चूंकि खुद इस वक्त बिल्कुल हाथ से मैनुअली कर रहा हूं, मैं कंपास प्रैक्टिकली यूज नहीं कर रहा, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से अप्रोक्सीमेटली मैं उनको ड्रा कर रहा हूं। आप कंपास की मदद से ड्रा करेंगे तो कोई वहां पर खराबी नहीं पैदा होगी, गलती नहीं होगी, लेकिन मैं चूंकि रफली कर रहा हूं लेकिन आइडिया आपको दे रहा हूं। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दे, ये आधा हो जाएगा, इधर 30 होगा इधर 60 होगा, 30 और 60 दोनों मिलकर ये क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री एंगल को यूं बनाते हैं। आम हालत में एंगल को यूं बनाते हैं और 90 को ऐसे स्क्वायर की शक्ल में बनाते हैं। तो इस पॉइंट का नाम आप बी रख लें। तो इस तरीके से आप 90 डिग्री का एंगल बनाने के काबिल हो जाएंगे। क्लियर? पहला स्टेप ओ ए ड्रा किया, फिर कंपास खोली, ओ पर रखकर ये आर्क ड्रा की। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप बल्कि, ओ ए पहला स्टेप, दूसरा यहां रखकर ये आर्क, तीसरा यहां रखकर ये आर्क, चौथा यहां रखकर ये आर्क, और इस आर्क को उधर भी बढ़ा देना। फिर पांचवा स्टेप यहां पर रखकर ये आर्क, फिर छठा स्टेप इस पॉइंट को, ये जो पहली आर्क को ये दूसरी आर्क इंटरसेक्ट कर रही है बी पॉइंट को, बी को ओ से ज्वाइन कर दे, तो सर्कल आपका जो है ये 90 डिग्री एंगल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर जी? नेक्स्ट आप 45 डिग्री एंगल बनाएंगे। अब फिर मैं यहां से रब नहीं करूंगा, मैं बातें आपको बता आ रहा हूं बार बार कि मैंने खुद भी इनको एक ऐसे ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ताकि एक चीज सीखने से अगली चीज की तरफ आप आसानी के साथ जा सके। 45 का एंगल देखें जरा, ये सारा प्रोसेस इसी तरह रिपीट करना है, सिर्फ ओ को बी से आपने ज्वाइन नहीं करना। ये बात पीछे इन एंगल्स में भी मैंने बताई है कि किस तरीके से आपने ये पॉइंट यूज नहीं करना है। ये पॉइंट जो है यहां तक, ये काम एज इट इज रिपीट कर देता हूं। ओ ए ड्रा कर ले, यहां पर रखकर ये ड्रॉ कर ले, यहां पर रखकर ये ड्रॉ कर ले, और इसको आगे एक्सटेंड भी कर दे, फिर यहां रखकर ये ड्रॉ कर ले। बी, यहां एक पॉइंट मिल जाएगा, इसका नाम अब बी नहीं रखना, बी हमारा कहीं और चला जाएगा। इस पॉइंट को इस पॉइंट की सीध में रखते हुए यहां स्केल की मदद से ये लाइन लगा ले, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। यहां से लेकर यहां तक 60 डिग्री का एंगल है, यहां से लेकर यहां तक एंगल कौन सा बन रहा है? 90 डिग्री का। अब जिन दो पॉइंट्स के दरमियान एंगल के साथ आपका ताल्लुक है, अब 90 को आपने आधा करना है। 90 को आधा करेंगे
उसको हाफ करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, 45 बन जाएगा। तो अब आपने करना क्या है, यहां पर रखकर ये जो कंपास ड्रॉ की हुई है, इस कंपास को आगे एक्सटेंड, ये सॉरी, यहां पर रखकर कंपास से ये जो आर्क ड्रॉ की हुई थी, इस आर्क को एक्सटेंड कर दे, और अब यहां पर से उठा ले कंपास और कंपास को ले आए यहां पर, क्योंकि जिन दो पॉइंट्स का ये 90 वाली लेंथ को आपने बाइसेक्ट करना है, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आपने 30 बनाना था, इसको आप बाइसेक्ट कर रहे थे, यहां कंपास रखी, यहां कंपास रखी, अब कंपास यहां पर रखकर ये एक्सटेंड की, यहां पर रखेंगे तो ये यहां पर पॉइंट मिलेगा। आपने 90 को बाइसेक्ट कर दिया है, 90 के दो इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं, और अब इस पॉइंट को इससे आपने स्केल के साथ ज्वाइन कर लेना है, और ये ज्वाइन करने से व्हाट विल हैपन, यू विल हैव 45 डिग्रीज एंगल। जो 90 का एंगल जब बनाना सीख लिया तो 90 को आपने हाफ किया और एंगल बन गया 45 डिग्री। क्लियर? तो 45 डिग्री एंगल तक मैं आपको बात समझा चुका। अब नेक्स्ट एंगल आ गया, ये इसको दोनों बातें ठीक है, 75 पहले कर ले, 105 पहले कर ले, दोनों में पिछला प्रोसीजर रिपीट करना पड़ता है, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो 105 की मैं यहाँ से हेल्प ले सकता हूँ। मैं 105 पहले करा देता हूँ, 75 बाद में कराता हूँ, या चले 75 भी पहले कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो, फिर रिपीट कर लेंगे, इसी ऑर्डर में रहने दे जी। मैं इसी की मदद लेता हूँ। ये ओ ए पहले ड्रॉ कर लिया, फिर ये आर्क ड्रॉ कर ली, ठीक, फिर उसके बाद यहां रखकर ये आर्क बन गई, 60 का बन गया। 60 के बाद ये एक और आर्क ड्रॉ की, 120 बन गया, फिर 120 का ये वाला, ये 60 और ये 60, इस 60 को हाफ किया, ये लाइन बन गई। ये एंगल आपके पास 30 डिग्री है। यहां तक आप जो पहुंच गए हैं, ये मैं सारी रब करने लगा हूं, ये वाला हिस्सा, इतना काम जो आपने पीछे कर लिया हुआ है सेम है। यहां तक ओ ए ड्रॉ किया, यहां से ये आर्क ड्रॉ की, यहां पर रखकर ये आर्क ड्रॉ की, यहां पर रखकर ये आर्क ड्रॉ की, इसको इससे ज्वाइन किया, ये पॉइंट मिल गया। और अभी जो आपने 45 का बनाया, यहां इन दोनों पॉइंट्स को यूज किया और इस सारे एंगल को आधा किया, आपने बाइसेक्ट किया। अब हमें बाइसेक्ट सिर्फ इसको करना है, ये 30 है, 60 ये है, इसको बाइसेक्ट करेंगे, इतने वाले पार्ट को, यहां से लेकर यहां तक पार्ट को, इसको आधा करेंगे, आपको 15 मिलेगा, और 15 60 में आएगा तो 75 बन जाएगा। वेरी सिंपल टेक्निक। आप मेरा ख्याल है अभी तक ये कितने नंबर, 7वें पर पहुंच गए हैं। 7 दफा आहिस्ता आहिस्ता जो हम आगे जाते जा रहे हैं, टेक्निक आपके सामने आ गई है कि ये कंपास आपकी जो है 60 डिग्री का एंगल बनाती है। हाफ करें तो इसका 30 हो जाता है, फिर हाफ करें तो 15 हो जाता है। वो 30 कहीं ऐड कर रहे हैं, कहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं 15 ऐड कर रहे हैं, कहीं 15 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यही टेक्निक है, अगर आपके दिमाग में चली गई है तो सारी बात आप सीख चुके हैं। अब कंपास यहां पर रखकर, ये आंख लगी हुई है, इस आंख को आगे एक्सटेंड कर ले, फिर कंपास यहां पर रख के यूं आंख ड्रॉ कर दे। ये पॉइंट जो है, इसको इससे ज्वाइन करें तो ये आधा हो जाएगा, और हमें इसका आधा चाहिए था। यहां पर ये मैं स्केल बड़ा ले लेता हूं जी, ऐसे, ये 60 था, ये 30 था, 30 का ये 15 है, और 60 प्लस 15 ये 75 डिग्री एंगल बन गया। दिस इज द वे टू ड्रॉ 75 डिग्रीज एंगल। ये जो लाइनें बनती हैं ये विजिबल रहनी चाहिए, नजर आती रहनी चाहिए। ये हमें ये बताती हैं कि आप इस एंगल तक कैसे पहुंचे हैं, कौन सा रास्ता अडॉप्ट किया है। लाइनें नहीं मिटानी, लाइनें लगी रहेंगी, ठीक है। अब आखिरी एंगल की तरफ आए, और वो एंगल है 105।
जो मैं बात असल में वहां कहना चाह रहा था, जो 90 का हमने बनाया, अब हम उसी बात पर चले जाते हैं, क्योंकि उसकी लाइनें मैंने छोड़ी हुई हैं जी। पहला स्टेप ये, ओ ए ड्रॉ कर लें, फिर कंपस को खोलें, ये लाइन ड्रॉ कर लें, फिर उसके बाद कंपस को यहां रखें, ये एंगल बन जाएगा। ये एंगल बनाने के बाद फिर कंपस को यहां पर रखें, ये आर्क ड्रॉ कर लें। ये आर्क ड्रॉ करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स का आप हाफ कर लें, यहां से लेकर यहां तक हाफ करें, वो ये बन जाएगा। ये वाला हिस्सा अब हमारे इस काम का नहीं है, ये पिछले का मैं मिटा रहा हूं, ये मिट गया सारा, ठीक है। ये मार्कर मेरा जो है ये इरेजर है, इरेजेबल है, इरेज हो जाता है। इसको मैं डस्टर से करूं, हाथ से करूं, रब हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी है, वो केमिकली ऐसा मटेरियल है कि जो इरेज हो जाता है जी। यहां तक हम पहुंच गए। फिर मैं एक दफा रिपीट करने लगा हूं, 105 डिग्रीज एंगल हम ड्रा करना चाह रहे हैं। ओ ए एक लाइन मुनासिब लेंथ की रे ड्रा किया, रे एक एंड पॉइंट होगा और एक तरफ एरो होगा, ठीक। फिर अप्रोप्रिएट रेडियस की कंपास खोली और ये आर्क ड्रॉ कर ली, और इस रेडियस को चेंज नहीं करना, वरना ये सारा गैम्बल जो है, ये सारा जादू जो है, सारी जो गेम है, ये सारा जो कुछ हो रहा है, ये उसी एक रेडियस की वजह से हो रहा है। और उसके साथ खेलना जरा सीखे। यहां कंपास रखे, यहां 60 डिग्री बन गया, यहां कंपास रखे, ये बन गया 120 बन गया। फिर इस 60 को हाफ कर ले, इसको आपको आगे बढ़ाए, इसको रखकर यूं लगाए, इस पॉइंट को इसके सीध में ऐसे रखकर स्केल से ये लाइन लगा ले। अब ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, यानी 60 डिग्री ये हो गया। फिर ये जो है ये 30 डिग्री हो गया, ये कितना बन गया 90 डिग्री। आपने 105 ड्रॉ करना है, तो 105 इसका मतलब 15 और चाहिए आपको, 15 और चाहिए। ये 30 है, इसका आधा, इसका हाफ, हाफ ऑफ दिस एंगल, ये 30 है। कंपास को यहां पर रखें, यहां पर ये जो पहले रखी है इसको आपको आगे ले आए, इस आंख को आगे ले आए, यू यहां पर रखकर ये जो आंख इधर लगाई हुई थी, ये आंख जरा आगे बढ़ा दे, क्लियर। फिर यहां पर कंपास रखे और यूं आप ड्रॉ कर दे, और ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे, तो ये ऊपर ये 60 होगा, ये 30 होगा, ये 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मैं स्केल जरा बड़ा ले लूं, क्योंकि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो एक्यूरेट है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है मेरे मेजरमेंट है, लेकिन मैं सारा रफली काम कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक ये 15 डिग्री है। तो टोटल कितना बन गया, टोटल बन जाएगा 60 प्लस 30 प्लस 15, ये 5 हो गया, ये 9 और ये 10 हो गया। ये टोटल जो है 105 डिग्री एंगल हो गया। मैंने इस वक्त आपको दो वीडियोस के जरिए, इससे पिछली वीडियो, और याद रखिएगा वीडियो वहां पर अगर आप वो बेल आइकॉन दबा कर रखेंगे तो हर वीडियो जो है आप तक आएगी भी और ऑर्डर में भी आपके पास रहेगी। लेकिन वहां पर जब आप YouTube पर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियो का नंबर दिया हुआ है, तो प्रीवियस वीडियो सीक्वेंस में कहीं भी वो आपको इससे पीछे मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आई एम डेड श्योर कि कंसेक्टिव है, इसकी पिछले वाली वीडियो जो है वो मौजूद है, जहाँ पर ये 4 एंगल बने। इस वीडियो में ये दोनों वीडियोस देखने के बाद और ये इनकी प्रैक्टिस करने के बाद तब आप एक्सरसाइज 7.1 करने के काबिल हो जाएंगे। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 17.1 जो है उसका क्वेश्चन 1, जिसमें आपने ट्रायंगल्स बनानी है, और ट्रायंगल्स में इनमें से कोई ना कोई एंगल आ जाया करेगा, वो बनाएंगे। लेकिन ये एंगल आते होंगे तो वहां बना सकोगे ना। तो इस वजह से बेटा ऐसे करें कि ये दोनों वीडियो से प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लें, ताकि 7.1 आप करने के काबिल हो जाए।
अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनी कीमती तरीन चीज़ जो आपके पास है, जो आपकी ज़िंदगी है, जान, इसकी हिफाजत करें। और इसकी हिफाजत करने के लिए 3 काम ख़ास तौर पर करें। मास्क पहने घर से बाहर निकलने के लिए, और कॉन्ग्रीगेशन से बचें, जहाँ इज्तिमा है लोगों के करीब डिस्टेंसिंग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग। 5-6 फुट की 6 फुट की बात कह रहे हैं कि इतने डिस्टेंस पर रहे, नाक और मुंह ढांपा हुआ, और 5-6 फुट के फासले पर रहे, और फिर सैनिटाइजेशन करें। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद अपने हाथ अच्छे तरीके से साबुन से धोएं, ताकि आप महफूज रह सके और आपके तमाम लव्ड वंस जो है वो महफूज रह सके, और ये ज़िंदगी जो है आप एंजॉय कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।